हेलो स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th हिस्ट्री में आपका टॉपिक है 600 ईसा पूर्व से ही 600 ईस्वी कृषि के तौर तरीकों में क्या परिवर्तन हुए। तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पहले से जो कृषि की जो पद्धतियाँ थी, किस तरह से परंपरागत व्यवस्थाएं थी, लकड़ी के जो है हलों का प्रयोग किया जाता था, लकड़ी के हल से जो है जुताई की जाती थी, कोई नवीन साधन नहीं थे, सिंचाई के साधन नहीं थे, वर्षा पर निर्भरता थी। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, नई नई चीज़ों की खोज हो गई, नई नई चीज़ों का आविष्कार हो गया, तो कृषि के क्षेत्र में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक था। इसी क्रम में जैसा कि टाइम पीरियड जान रहे हैं, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य कृषि में बहुत सारे परिवर्तन आए। लोहे की खोज के कारण जो है इस काल में लोहे के पहले लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब लोहे के प्रयोग के कारण जो है फलक लोहे के बनने लगे लकड़ी के स्थानों पे। तो ऐसी स्थितियों में जो पहले जो गहराई जो होती थी खेतों की कम होती थी खुद जुताई में, अब जो है लोहे के फलक के प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन आए। तो कृषि के क्षेत्र में लोहे का जो उपयोग किया जाने लगा, इसके कारण जो है उत्पादन में भी प्रभावित हुआ, उत्पादन में भी वृद्धि हुई। इस तरह से कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति आ गई। जैसा कि लोहा अपने आप में एक अभी महत्वपूर्ण धातु है, लोहा जो है मानव विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया अब तक। लोहे के कारण जो है विकास का आधार भी माना जाता है। लोहे के खोज के कारण मानव जीवन में अचानक परिवर्तन आ गया। इन संदर्भ में आज कृषि के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि लोहे की खोज के कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए। तो चलिए विषय बस को स्टार्ट करते हैं। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य लोहे की खोज ने कृषि के तौर तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। जैसा कि आप जानते हैं, पहले लकड़ी के हड़प्पा सभ्यता में जो खुदाई में जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उनमें से लकड़ी के हल का भी प्रयोग किया जाता था। लकड़ी के हल के खिलौने प्रतीकात्मक रूप से मिले हैं हल के रूप में। तो इससे ज्ञात होता था कुछ टाइम में कृषि कार्य तो होते थे, लेकिन लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इस पीरियड में क्या ज्ञात होता है कि लोहे के फलक के द्वारा जुताई की जाती थी, कृषि कार्य किया जाता था, जिससे जो है कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का दौर शुरू हुआ इस पीरियड में, और कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। तो इस तरह से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य लोहे के खोज ने कृषि के क्षेत्र में तौर तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। कैसे ला दिए? क्योंकि इसके पहले जो व्यवस्था थी, जो कृषि कार्य किए जाते थे, वो विकसित नहीं थे। लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, हल को केवल लकड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता था, जो कृषि के क्षेत्र में उतना उत्पादन नहीं हो पाता था, क्योंकि लकड़ी के बना हुआ और लोहे के हल में बहुत अंतर होगा। तो ऐसे परिस्थितियों में जो पहले कृषि कार्य होते थे उसके तौर तरीके लकड़ी के थे, पुरातन व्यवस्था थी। लेकिन इस पीरियड में जो कृषि के तौर तरीकों में परिवर्तन आया, वो किसके कारण आया? लोहे की खोज के कारण। जैसा कि लोहा जानते हैं, लोहा मानव जीवन के विकास का आधार माना जाता है। लोहे के कारण ही मानव जीवन में विकास का एक नया रूप प्रदान किया और नए दौर में मानव जीवन विकसित होते हुए आगे बढ़ने लगा। चूँकि लोहा दैनिक उपयोग में बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, और लोहे की खोज के कारण जो है मानव जीवन आधार जो है बहुत ज़्यादा आसान हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी क्रम में। इस काल में हल बनने लगे, जिसे खेती गहरी जुताई होने लगी। तो इस काल में लोहे के हल बनने लगे। हल का प्रयोग अभी लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब किसका प्रयोग किया जाने लगा? उसके फलक में लोहे के कारण। तो लोहे के प्रयोग के कारण जो है जुताई कैसी होने लगी थी? गहरी होने लगी थी। जैसा कि आप जानते हैं, धान की रोपाई करना होता है तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा गहराई से जुताई की जाती है, पानी भरा जाता है उसमें। और ऐसे परिस्थितियों में अगर लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था तो उतना सफल नहीं होता था। लेकिन लोहे के प्रयोग से जुताई जो की जाने लगी और ज़्यादा गहरा हो गया, खेतों में गहराई से जो है जुताई की जाने लगी, और ऐसी परिस्थितियों में कृषि कार्य करना और ज़्यादा सरल और आसान हो गया। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा तथा कावेरी की घाटियों में लोहे के हल के प्रयोग से या प्रचलन से काफ़ी जो है कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ।
कोई भी क्षेत्र हो, अगर उसमें तकनीकी का प्रयोग होगा, अगर उसमें नए नए उपकरणों का प्रयोग होगा, तो उस क्षेत्र का विकास भी होगा और क्षेत्र का विस्तार भी होगा। दोनों चीज़ें हैं, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बढ़ेगी। सेम स्थिति यहाँ पे भी वही हुआ। पहले लकड़ी के प्रयोग होते थे तो कम क्षेत्र में कृषि कार्य किए जाते थे, दिक्कत होती थी कृषि कार्य करने में। जब लोहे की खोज हो गई और हल में लोहे का प्रयोग किया जाने लगा, एक फलक का प्रयोग किया जाता था, कई फलक का प्रयोग किया जाता था, ये 2 या 3 फलक का भी प्रयोग किए जाते थे। तो ऐसे स्थितियों में क्या होने लगा कि कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ। जैसे एक फाल होता है, एक फाल से जुताई करेंगे तो एक बार में एक ही धार की जुताई होगी, लेकिन उसी में अगर 3 फाल बने रहेंगे तो और कृषि कार्य करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, यानी समय की बचत होगी, जुताई में और कम समय लगेगा। तो ऐसे परिस्थितियों में इस टाइम में भी वही चीज़ हुआ, लोहे के फलक, कई फलक का प्रयोग किया जाता था, जिससे कृषि क्षेत्र में और ज़्यादा विस्तार हुआ और कृषि करना सरल व आसान हो गया। तो जो गंगा घाटियाँ जो क्षेत्र हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र था, कृषि योग्य भूमि थी, यहाँ पे उर्वर भूमि थी, इन मिट्टी जो है दोमट मिट्टी थी, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी थी। ऐसी परिस्थितियों में दोनों चीज़ें प्लस पॉइंट हुआ। जब लोहे की खोज हो गई और हल का प्रयोग किया जाने लगा लोहे के रूप में, तो वहाँ पे जो है कृषि करना और ज़्यादा सरल हो गया। तो मिट्टी तो उपजाऊ थी ही, प्लस तकनीकी का ज्ञान हो गया, लोहे की खोज हो गई, तो उनको कृषि करने के लिए और ज़्यादा आसानी हुई। इस काल में नई कृषि तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा। लोहे के फाल वाले हल से कृषि में उपज में वृद्धि हुई। जैसा कि इसके पहले लोहे के फलक 3-3 होने लगे और ऐसे स्थितियों में 3 हलों के एक ही साथ प्रयोग करने से क्या हो गया, कृषि क्षेत्र और ज़्यादा सरल हो गया। पहले सिंगल होते थे या लकड़ी के प्रयोग से होते थे, तो कृषि करना उतना सरल नहीं होता था, कठिन होता था। जहाँ पे शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पे पथरीली भूमि है, वहाँ पे लकड़ी के हल के प्रयोग करने से मिट्टी उतनी ज़्यादा खुदती नहीं है, जुताई करना कठिन होता है, बहुत परिश्रम का कार्य है। लेकिन जब लोहे का फलक हो गया, कुदाल का प्रयोग किया जाने लगा और इस तरह से विविध यंत्र बनने लगे लोहे के, तो इससे जो है कृषि कार्य करना और ज़्यादा सरल हो गया। तो इस तरह से तकनीकी का प्रयोग होने लगा कृषि क्षेत्र में, कई कुदाल फाल वाले हलों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कृषि कार्य सरल हुआ और उपज में क्या हुई, वृद्धि हुई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंचाई के नए नए साधनों का प्रयोग। डियर स्टूडेंट, कृषि कार्य करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। इस टाइम इस पीरियड के पहले क्या स्थिति थी, पहले जो है कृषि वर्षा पे निर्भर थे। लोग जो कृषि कार्य करते थे, कृषि कर्म करते थे, वर्षा पे निर्भर थे। वर्षा की विशेषता क्या होती है, कभी समय से पहले वर्षा हो जाती है, कभी समय से बहुत लेट में वर्षा होती है, कभी होती ही नहीं, सूखा पड़ जाता है। तो ऐसी स्थितियों में कृषि कार्य बाधित होता है। लेकिन अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग साधन हैं, तो ऐसी स्थितियों में वर्षा पर निर्भरता नहीं होगी और कृषि कार्य समय से प्रारंभ होगी। तो इस काल में कुओं का प्रयोग किया जाता था। कुएं के माध्यम से सिंचाई होती थी इसमें, और इससे जो है कृषि कार्य किया जाता था। तालाबों का प्रयोग सिंचाई के रूप में होता था, तालाबों के माध्यम से भी सिंचाई होती थी और ये भी जो है सिंचाई का एक प्रमुख साधन था। अगला है नहरों के माध्यम से कृषि कार्य होता था। तो नहरों के माध्यम से भी सिंचाई होती थी। जिन क्षेत्रों में वर्षा जल का कोई व्यवस्था नहीं थी, जिन क्षेत्रों में प्रकृति पे केवल निर्भरता है कि बारिश होगी तभी कृषि कार्य होगा, ऐसे क्षेत्रों में अगर नहरों का विकास जब हो जाता था तो वहाँ पे कृषि कार्य करना सरल हो जाता था। तो इस पीरियड में भी नहरों का विकास हुआ था। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन नहीं थे उन क्षेत्रों में नहरों का विकास किया गया, जिससे कृषि कार्य करना बहुत ज़्यादा सरल व आसान हो गया। आगे इसी क्रम में ही कुछ व्यक्तिगत साधन भी उपलब्ध होते हैं। अर्थशास्त्र में भी रचनाओं में भी उल्लेख मिलता है कि जैसे कुएं थे, तालाब थे या इसी क्रम में नहरें थी, ये तो सार्वजनिक हुआ करती थी। कभी कभी व्यक्तिगत भी उल्लेख मिलता है रचनाओं में कि ऐसे नहरों का निर्माण किया गया था, विशेष जो है जलाशयों का निर्माण किया गया था। तो इसमें उच्च वर्ग के लोग या राजा के द्वारा ऐसा किया जाता था, क्योंकि व्यक्तिगत रूप में निर्धन या आम लोग, कोई व्यक्ति जो है तालाब या नहर का निर्माण कराने में उसको समस्या आएगी। लेकिन जब संपन्न व्यक्ति होगा, राज परिवार का होगा, राजघराने का होगा, तो उसके लिए इस तरह से इन चीज़ों का निर्माण करना आसान है।
तो यहाँ पे भी उल्लेख मिलता है कुछ टाइम में कुछ व्यक्तिगत भी होते थे, कुएँ हों, तालाब हैं और नहरें हैं। ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी बनवाए जाते थे केवल संपन्न या फिर राजा के द्वारा। तो जो संपन्न लोग थे वे बनवाते थे व्यक्तिगत, या फिर राजा के द्वारा इस तरह से कुएँ का निर्माण, नहरों का निर्माण या फिर तालाबों का निर्माण किए जाते थे। तो ये तो सार्वजनिक भी होते थे और व्यक्तिगत भी उस टाइम में इसका उपयोग किया जाता था। व्यक्तिगत लोग भी इसका निर्माण करते थे, जैसा कि अर्थशास्त्र में या फिर अन्य इंडिका या अन्य रचनाओं में उल्लेख मिलता है। इसी के साथ साथ इस काल में दासों में कृषि क्षेत्र में प्रयोग दासों का किया जाता था। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं दास के संदर्भ में प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। तो दासों के माध्यम से कृषि कर्म कराए जाते थे। जिन क्षेत्रों में मजदूरों की समस्या होती थी, जिन क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि थी लेकिन उनका विकास नहीं हुआ था, तो ऐसे क्षेत्रों में दासों के प्रयोग के माध्यम से उस क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि बनाया जाता था। तो इस तरह से दास भी कृषि कर्म से जुड़े हुए थे। कृषि क्षेत्र में इनका भी उपयोग किया जाता था। अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने भी निर्देशित किया था, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करें, चाहे उसमें मजदूरों का प्रयोग किया जाए या फिर दासों का प्रयोग किया जाए। इनके माध्यम से कृषि योग्य भूमि को विस्तारित किया जाए जिससे अधिक से अधिक उत्पादन में वृद्धि हो सके। आगे इसी क्रम में एक इसके पहले वाले वीडियो में एक विषय वस्तु जा चुकी है, उसमें देखा आपने कि किस तरह से अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है कि कृषि क्षेत्र को उपजाऊ बनाने के लिए, नवीन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए भूमि दान में दी जाती थी। तो जैसे उसमें इतिहासकारों के दो मत हैं, तो एक मत यहाँ पे इंडिकेट करता है कि इतिहासकारों के द्वारा क्या ज्ञात होता है कि कुछ कृषि क्षेत्रों को दान में दी जाती थी उस भूमि को, जिससे उस क्षेत्र का क्या हो सके, कृषि के क्षेत्र में विकास हो सके, कृषि के क्षेत्र में उस भूमि का उपजाऊ बनाया जा सके। तो इस तरह से कृषि क्षेत्रों में दासों का प्रयोग होता था या फिर कृषि क्षेत्र को उपजाऊ बनाने के लिए उस भूमि को दान में भी दिया जाता था, जैसा कि अर्थशास्त्र में भी उल्लेख मिलता है। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपने अध्ययन किया कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य कृषि के तौर तरीकों में क्या परिवर्तन आए। प्रश्न बहुत सरल है, बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। आपको लगता है बहुत कठिन प्रश्न है, नहीं कर पाते हैं, ऐसे सरल प्रश्नों को आप छोड़ देते हैं, जबकि बहुत सिंपल व सरल प्रश्न है, बहुत आसान है। केवल आपको चीज़ 4-5 बिंदु केवल मस्तिष्क में अपने रखना है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य, इसके पहले जो कृषि कार्य था वो लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था, पुराने साधन थे, जुताई करने में कठिनाई होती थी, कृषि कार्य जो है इतना सरल नहीं था। लेकिन 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य के काल में लोहे की खोज हो जाने से लोगों को कृषि कार्य करना बहुत ज़्यादा सरल हो गया, क्योंकि लोहे के प्रयोग से हलों में लोहे का प्रयोग फलकों के रूप में किया जाने लगा, जिससे कृषि कर्म और ज़्यादा सरल हो गया। तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा, कई फलकों का प्रयोग किया जाता था, जिससे कम समय में अधिक भूमि को जुताई की जा सके कम समय में। और इससे और फ़ायदा हुआ कि गहराई पहले कम होती थी, जुताई करते समय लकड़ी का प्रयोग होता था, लेकिन लोहे के प्रयोग से कृषि जब जुताई होने लगी तो इसकी गहराई और ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे में कृषि कार्य और ज़्यादा सरल हो गया। सिंचाई के साधनों का इस काल में विकास हुआ था, कुएं के रूप में, तालाब के रूप में, नहरों के रूप में। कुछ निजी व्यक्तियों के द्वारा, चाहे राज परिवार के लोग रहे हों या फिर संपन्न लोग रहे हों, उन्होंने कुएं और तालाबों का या नहरों का निर्माण कराया और उनके माध्यम से वो अपने व्यक्तिगत रूप में कृषि कार्य करते थे। किस तरह से कृषि भूमि को दान में भी दिया गया और उस भूमि के माध्यम से क्या बनाया गया, कृषि योग्य भूमि बनाया गया। और इसी के क्रम में कृषि के क्षेत्र में दासों का भी प्रयोग किया गया, जिससे कृषि भूमि को उपजाऊ व सरल बनाया जा सके, उत्पादन अधिक किया जा सके इनके माध्यम से। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन आपने इस वीडियो में किया। इस विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं, फिर से नए विषय वस्तु के साथ नए वीडियो में प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।